लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जो आधारित है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, स्टार्टअप और स्केल अप के ऊपर। पिछली बार एपिसोड जब हमने ख़त्म किया था, हमने एक टॉपिक रेज किया था जिसको हम आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम था रीजन टू बिलीव। क्यों आप किसी के ऊपर भरोसा करेंगे, या फिर एक न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है उसको मार्केट में अपने लिए भरोसा दिलाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है जिससे लोगों को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर क्यों भरोसा करेंगे। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। जब ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग चालू करते हैं। पहला काम आप क्या करोगे, विजय सोखी को सर्च करोगे गूगल में। जब आप विजय सोखी को सर्च करोगे, उस सर्च रिजल्ट के साथ आप इस वीडियो को इंटीग्रेट करोगे। जब ये दोनों इंटीग्रेशन सही होंगी तो आपको लगेगा कि विजय सिंह सही है। लेकिन फिर भी आप अभी कन्विंस्ड नहीं हो, आप सेकेंड लेवल पे जाओगे। क्या करोगे, आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे www.scico.in। जैसे आप वेबसाइट में गए, सेकंड पेज आप खोलोगे, आपको मेरी तस्वीर मिलेगी और वो तस्वीर और इस वीडियो का चेहरा एक है। इसका मतलब आदमी वही है। रीजन टू बिलीव और इंप्रूव हो गया। फिर भी आप कन्विंस नहीं हो, आप थर्ड लेवल में जाते हो, आप लिंक्डइन में जाते हो और आप देखते हो कि विजय सुखी के 30,000 कनेक्शंस हैं लिंक्डइन में। इसका मतलब ये आदमी एक्सपर्ट तो है ही, बट स्टिल एक एलिमेंट ऑफ डाउट अभी भी है आपके मन के अंदर। और उसके लिए आप क्या करते हो, आप और रिसर्च करते हो और आपको पता चलता है कि भाई विजय सिंह के आर्टिकल्स काफी मैगजीन्स और पेपर्स में आए हैं। तो क्या हुआ, आपने इस वीडियो में मुझे देखा, आपने गूगल में मुझे सर्च किया, आपने वेबसाइट में मुझे देखा, आपने लिंक्डइन में भी मुझे देखा, आपने मेरे आर्टिकल्स भी पढ़े। क्या हुआ, आपका रीजन टू बिलीव स्ट्रांग हो गया। आपको अभी यकीन हो गया कि जिस आदमी से बात कर रहा हूं मैं, या जिस आदमी की बात सुन रहा हूं मैं, वो वाकई में एक एक्सपर्ट है। इसी सिचुएशन को हम एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या एक स्टार्टअप के साथ इंटीग्रेट करते हैं। जब भी कोई स्टार्टअप लॉन्च होता है या मार्केट में आता है तो मार्केट उसको पहले डाउट से देखता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके पास। तो वो क्या करता है, उसके पास जो प्राइमरी डेटा है उस प्राइमरी डेटा से वो इवैल्यूएट करता है कि क्या मैं इस स्टार्टअप को भरोसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। कैसे ये प्रोसेस होता है? पहला चीज, जब आपका कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव किसी को मिलने जाता है, उसका जो इंप्रेशन है वो कंपनी का इंप्रेशन है। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं अच्छी तरह ड्रेस्ड नहीं होते हैं और कंपनी का इंफॉर्मेशन वो एक मोबाइल फोन में लेके जाते हैं। इसी को आप उल्टे ढंग से देखिए। अगर एक सेल्समैन या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जब किसी को मिलने जाता है, उसने कंपनी का टी शर्ट पहना हुआ है, उसके पास बाकायदा एक प्रोडक्ट फोल्डर है और वो प्रोडक्ट दिखाता नहीं है मोबाइल में, वो प्रोडक्ट टेस्ट कराता है फिजिकली अपने क्लाइंट्स को, आप किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे? पहले वाले पे जिसने सिर्फ आपको फोटो दिखाया है मोबाइल पे, या उस आदमी पे जो आपको प्रोडक्ट फोल्डर दिखाया है, जिसने आपको सैंपल दिया है और जिसने आपको टेस्ट कराया है? आप दूसरे वाले पे भरोसा करोगे ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट लिया है जिससे आप भरोसा कर सकते हो कि भैया ये कंपनी सीरियस है। हर एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो आपके स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करे या आपके साथ एसोसिएट हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप बोलेंगे वैसा होगा। जब आप किसी स्टार्टअप के साथ इन्वॉल्व होते हो या एक प्रोडक्ट को स्केल अप करते हो, आपसे गलतियां होती हैं और इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो आके ये कह दे कि भाई मुझसे कभी गलती नहीं हुई। लेकिन
उस गलती को आप कैसे हैंडल करते हो, उससे भी रीजन टू बिलीव में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरता है। एक और चीज है जिससे कंपनी के इंप्रेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरता है, वो है उसकी वेबसाइट। मुझे काफ़ी दुख होता है ये कहते हुए कि बहुत स्टार्टअप ऐसे भी होते हैं जो अपने वेबसाइट के ऊपर काम ही नहीं करते। वो ये बात भूल जाते हैं आज के डेट में, जब किसी को किसी भी प्रोडक्ट के बारे इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहला काम क्या करता है, वो उस कंपनी के वेबसाइट में जाता है। अगर वो वेबसाइट ठीक नहीं है, उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाता है। तो कस्टमर को लगता है कि भैया कोई छोटी मोटी कंपनी है, और वो कंपनी को कभी चांस ही नहीं देता। लेकिन अगर वो वेबसाइट बहुत अच्छी है, उसके पास सारे डिटेलिंग है, सारे फाउंडर्स का इंफॉर्मेशन है उसके पास, और वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, तो कस्टमर का इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है और उसका रीजन टू बिलीव बढ़ जाता है। एक चीज आप याद रखिए, किसी भी स्टार्टअप को अगर रीजन टू बिलीव को स्ट्रांग करना है तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। तो अभी तो आप ये समझ गए होंगे कि रीजन टू बिलीव एक होलिस्टिक अप्रोच है। मतलब किस टाइप के ड्रेस पहनते हैं लोग, किस तरह मार्केट में लोगों को अप्रोच करते हैं, किस तरह अपने ब्रांड को पोजीशन करते हैं, सैंपल ट्राई करवाते हैं, पैम्पलेट लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये छोटी मोटी बातें जो हैं ये एक्यूमुलेट होके एक बहुत बड़ा पिलर बनती हैं जिसके ऊपर कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश हो सकती है। तो रीजन टू बिलीव को आप लाइटली मत लें। मैंने आपको सिर्फ थोड़ी बातें बताई हैं, क्योंकि अगर मैं और डिटेल में बात करने जाऊंगा तो ये बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि रीजन टू बिलीव एक स्ट्रैटेजिक मूव होता है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जो आपके कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करती हैं। जब रीजन टू बिलीव किसी भी कंपनी का स्ट्रांग होता है तो वो स्टार्टअप ही क्यों ना हो, उसका रेपुटेशन मार्केट में बहुत स्ट्रांग होता है और लोग चाहते हैं उस कंपनी के साथ एसोसिएट करने को अपने आप को, जिसकी वजह से एक स्टार्टअप को जो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए, जिसको हम कहते हैं चांस, मार्केट उसको एक चांस देता है, और वही एक चांस है जो कन्वर्ट होता है सक्सेस के ऊपर। उस चांस से रिटेलर्स, मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके प्रोडक्ट को अपने स्टोर्स में रखते हैं। एक सेल्स के एंगल से अगर मैं देखूं, अगर आपका रीजन टू बिलीव बहुत स्ट्रांग है तो मार्केट आपके प्रोडक्ट को अपने शेल्फ में रखेगा जरूर। लेकिन उसके बाद चालू होता है द रोमांस बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट। एक बात आप याद रखिए, आप जो कुछ भी करेंगे रीजन टू बिलीव में, उससे आप प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं स्टोर के अंदर। उसका मूवमेंट टोटली डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर, और जब कस्टमर प्रोडक्ट को लेके घर पे जाता है तो आप याद रखिए उस समय कस्टमर इज द किंग। किसी टाइप का इन्फ्लुएंस कस्टमर के ऊपर काम नहीं करता। उस समय प्रोडक्ट को खड़ा उतरना पड़ेगा और कस्टमर को हैप्पी होना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को खाने के बाद। इसीलिए मार्केटिंग में कहा जाता है द प्रोडक्ट इज द हीरो। यही हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसा आप लोग सब कोई जानते हैं कि मैं हर एक एपिसोड में आपको एक स्टोरी जरूर बताता हूं। इस बार भी रीजन टू बिलीव समझाने के लिए आपको एक मैं बहुत इंपैक्टफुल स्टोरी बताने वाला हूं जो रियल है। एक कंपनी जब उसने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, किसी भी कारण से 3 महीने के अंदर उनके प्रोडक्ट के अंदर एक छोटा मोटा डिफेक्ट आया। जब वो डिफेक्ट आया, कंपनी ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कंपनी ने कोई ऑफर नहीं दिए, कंपनी ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को तकलीफ में नहीं डाला। उन्होंने सिंपली मार्केट से पूरा प्रोडक्ट उठाया और उसको नए प्रोडक्ट से रिप्लेस किया। जब उन्होंने ऐसा किया
तो मार्केट को एक कॉन्फिडेंस आया उस कंपनी के ऊपर कि भाई ये कंपनी जो है ये लॉन्ग टर्म कंपनी है, हमको इस कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। काम चलता रहा। 1.5 साल बाद एक दूसरी तकलीफ आई उनके ऊपर। जो लोग थे उनके साथ, कुछ लोग उनमें से गलत निकले और उन्होंने कंपनी को एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल दिया, जिससे बाहर आना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। उस समय कंपनी की जो कोर टीम थी वो एकजुट होके उन्होंने मार्केट के सारे प्रॉब्लम को एड्रेस किए। ये प्रॉब्लम्स करीब 3 से 6 महीने तक चलते रहे और उसके बाद वो बहुत अनस्टेबल कंपनी स्टेबल हो गई। वो कंपनी आज भी एग्जिस्टेंस में है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी एक दिन। क्यों बनेगी? क्योंकि उस कंपनी की इंटीग्रिटी स्ट्रांग है और उसका रीजन टू बिलीव तो एक ऐसे लेवल पे है जहां पे मार्केट को पता है चाहे कुछ भी हो जाए वो कंपनी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। आप ही बताइए कि अगर एक ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश नहीं होगी तो कौन सी कंपनी होगी? इसे कहते हैं रीजन टू बिलीव। ये हर एक लोगों के लिए जरूरी है, ये हर एक ब्रांड के लिए जरूरी है और ये आपके लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप भी एक ब्रांड हो। डेवलप करो अपने आप को, रीजन टू बिलीव के ऊपर काम करो। कल अगर कोई आपका नाम ले तो कहे कि भैया अगर ये आदमी इस ब्रांड के साथ है तो मैं जानता हूं कि ये ब्रांड एक दिन बहुत बड़े लेवल तक पहुंचेगा। इसीलिए आपको भी रीजन टू बिलीव के ऊपर काम करना आपके पर्सनल लेवल पे बहुत जरूरी है। अगली बार फिर मुलाकात होगी हमारी व्हाई अ प्रोडक्ट इज अ हीरो को टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।